रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास। नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टाइम में इंसान को दो ही चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। पहला तो अच्छा पहनना और बिल्कुल स्टाइलिश बन के रहना, और दूसरा बहुत टेस्टी फूड हो खाने के लिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। और आज हमने इसीलिए देश की एक बहुत जानी मानी फूड ब्लॉगर को इनवाइट किया है, जो आपको खानों के बारे में बताएं और बताएं कि कैसे वो फूड ब्लॉगर बनी, और आज पूरे वर्ल्ड में लाखों लोग उनको देखते हैं और उनके फूड के ब्लॉग्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। यानी कि हमारे साथ है लुधियाना की बहुत ही टैलेंटेड यामिनी जैन। यामिनी, स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो यामिनी, बताइए कि आप फूड ब्लॉगर कैसे बनी, कौन सा पेज है आपका और कैसे लोग आपको देखते हैं? जी। मेरे पेज का नाम फूडग्राम PB10 है। फूडग्राम का मतलब फूड मीन्स खाना, ग्राम बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था इसलिए, एंड PB10 बिकॉज लुधियाना का पेज है। सो फूडग्राम किसी ब्लॉगर के इनिशिएटिव से स्टार्ट नहीं हुआ था। ये सिंपली एक बहुत सिंपल पेज स्टार्टिंग में था 1 साल पहले, जब मैंने 4 जनवरी को स्टार्ट किया था, ताकि लोगों को वेजिटेरियन फूड के बारे में पता चले एंड कोई इसे घास फूस ना बोले सिर्फ। सो ये एक छोटा सा पेज स्टार्ट हुआ था, एंड बिकॉज लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा लाइक करना स्टार्ट किया, शेयर करना स्टार्ट किया, तो अब ये एक 4200 प्लस की कम्युनिटी बन चुकी है। एंड हर एक पोस्ट एंड वीडियो को अराउंड 10 से 12,000 लोग हर रोज देखते हैं। क्या बात है, गुड। सो ये ऐसे स्टार्ट हुआ था। इट्स अ पार्ट टाइम जॉब फॉर मी। आई एम अ फाइनेंस स्टूडेंट, अदरवाइज मैं UBS चंडीगढ़ में पढ़ती हूँ, लुधियाना में PURC में। बट जो ये फूड ब्लॉगिंग है, अब ये मेरा पैशन बन चुका है। अब मैं इसको एक इंडिया लेवल पर लेके जाना चाहती हूँ। विद इन 1 ईयर ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, बिकॉज लुधियाना के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। तो मैंने इसमें 2 अवार्ड्स जीते हैं। एक नेशनल अवार्ड था कैफर अपकमिंग ब्लॉगर, जो कि जितने भी इंडिया के बेस्ट शेफ्स हैं एंड अपकमिंग जो ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया था। सो आई वाज गिवन एंड अवॉर्डेड दैट अवार्ड एट चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। वेरी गुड। एंड दूसरा अवार्ड मैंने ब्लॉगर्स कॉकस में जीता ऑफ बेस्ट फूड ब्लॉगर। सो ये अपकमिंग फूड ब्लॉगर के अवार्ड से लेकर बेस्ट फूड ब्लॉगर की जर्नी मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड रही है, एंड मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है। तो जो मेरी कम्युनिटी है इंस्टाग्राम पे फूडग्राम PB10 करके, वो मेरे फॉलोअर्स की बजाय मेरी एक फैमिली है, बिकॉज उनके साथ मैं हर रोज ग्रो करती हूँ। एंड मेरा जो कंटेंट है, जो मेरी फर्स्ट पोस्ट है एंड जो मेरी लेटेस्ट पोस्ट या वीडियो है, उसमें एक बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो वो ये इंडिकेट करता है कि मेरी भी एज अ पर्सन ग्रोथ हुई है। एंड वेजिटेरियन कम्युनिटी को लुधियाना में बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट मिलने लग गई है। पहले काफ़ी रेस्टोरेंट ओनर्स ऐसे थे जो मुझे इस बात पे मना कर देते थे इनवाइट्स पे कि नॉन वेजिटेरियन तो आप करते नहीं हो कवर, तो हमारा फूड मेन्यू नहीं होएगा। बट अब ऐसे रेस्टोरेंट आ चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन इनवाइट्स भेजते हैं एंड मुझे वहाँ पर इनवाइट करते हैं। क्या बात है। तो एंड उसके साथ साथ मैंने एक, बिकॉज हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं जो आपको सपोर्ट करती है, तो मैंने यहाँ पर जितने भी विमेन होम बेकर्स हैं स्पेसिफिकली, तो मेरी एक टीम है 19 विमेन होम बेकर्स की। तो मैं आफ्टर एवरी 1 मंथ उनका एक एडवर्टाइजमेंट डालती हूँ अपने पेज के ऊपर, एंड लोगों से, अपने जो फॉलोअर्स, जो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, उससे लोगों को उनका पेज लाइक एंड फॉलो करवाती हूँ। एंड जो भी उसमें से विनर्स निकलते हैं वो उन्हीं का प्रोडक्ट खाते हैं। सो उनकी क्लाइंटेज बहुत बढ़ जाती है। वेरी गुड। सो आई बिलीव कि इफ यू आर वर्किंग इन अ कम्युनिटी, इन अ सोसाइटी जो आपको सपोर्ट करती है, you should take along every person who's supporting you. So I'm very blessed that I have a small family of 19 women bakers. Good. And I'm helping them and they're helping me in return. बिल्कुल सही कहा आपने। और यामिनी, सबसे बड़ी बात वेजिटेरियन फूड की हम करते हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हमारी सेहत के लिए हमें नॉन वेज खाना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा तगड़ा जो एनिमल होता है वो होता है एलिफेंट। तो दूर से देख के उसको शेर भी भाग जाता है जो नॉन वेज खाता है, और एलिफेंट तो आपको पता ही है सभी को कि वेज खाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वेज को ही प्रमोट करो, वेज ही खाओ, ताकि और ज्यादा तकड़े हो जाओ लाइक एलिफेंट। चाहे सेहत अच्छी हो, चाहे वेट ज्यादा हो, चाहे पावर ज्यादा हो, पर इंसान अगर वेजिटेरियन खाएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इससे पहले कि हम और बातें करें,
आइए आपकी कुछ सक्सेस की तस्वीरें दिखाते हैं हमारे दर्शकों को। तो वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ देश की जानी मानी एक इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर है यामिनी जैन, जो स्टूडेंट भी है और फूड ब्लॉगिंग करके आज पूरे वर्ल्ड में अपना नाम भी कमा रही हैं। तो यामिनी, आप बताइए कि जैसे एक रेस्टोरेंट में आपको इनवाइट किया जाता है वहाँ के फूड के ऊपर ब्लॉग लिखने के लिए, तो आप क्या क्या करती हैं, कैसे करती हैं? मेरा सबसे पहला मोटिव ये होता है कि बिकॉज मुझे मेरे ऊपर 5,000 10,000 लोगों का ट्रस्ट है, तो एक भी ऐसी चीज ना जाए जिस कि हम रेस्टोरेंट के प्रमोशन के चक्कर में जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उनको हम गलत चीजें बताएं। सो फर्स्ट मेरा होता है कि ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रिव्यूज। सेकेंडली हम उसका एम्बियंस कवर करते हैं, दैट इज कि वो रेस्टोरेंट अंदर से कितना है अच्छा है। आजकल जितने भी, बिकॉज रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो हर जो भी वहाँ पे व्यक्ति जाता है उसको होता है कि मेरी पिक्चर अच्छी आए, हम एक अच्छी इंस्टाग्रामेबल या स्नैपचैट पे पिक्चर्स डाले, तो उसको हम एम्बियंस बोलते हैं कि वो जगह कितनी सुंदर है या कितनी वो दिखती कैसे है। थर्ड इज द किंग ऑफ एवरी पिक्चर विच इज फूड। तो जो फूड है उसमें बहुत चीजें मैटर करती हैं। टेस्ट ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, बट नेक्स्ट चीज होती है उसकी प्रेजेंटेशन। जब तक एक चीज ज्यादा प्रेजेंटेबल नहीं होगी तब तक आपका मन नहीं करेगा उसको खाने का, क्योंकि आजकल मार्केट में चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, हमारे पास वेरिएबल्स आ चुके हैं कि हम कुछ भी ऑफर मतलब कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन इज बिकमिंग द किंग दीज डेज, कि आपको पहले ऑर्डर क्या करना है वो प्रेजेंटेशन के थ्रू ही होगा। बिल्कुल सही है। सो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। उसके बाद आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया हॉस्पिटैलिटी का, कि जो वहाँ का स्टाफ है वो कितना वार्म है आपके साथ। बिल्कुल सही। एंड वही एक चीज है जो एक रेस्टोरेंट में वापस एक कस्टमर को लेकर आती है। स्पेशली एक लुधियाना जैसी सिटी में जहाँ पर एवरी वीक अ न्यू रेस्टोरेंट इज ओपनिंग अप, तो हॉस्पिटैलिटी ही एक ऐसी चीज है जो एक कस्टमर को एक रेगुलर कस्टमर बनाती है। बिल्कुल सही है। और दर्शकों, एक सबसे बड़ी बात है कि यामिनी जैन जैसे जो यंग फूड ब्लॉगर्स हैं, उनकी बदौलत ही आप नए नए और बढ़िया खाने टेस्ट कर पाते हो, नई नई बढ़िया जगह पे आप जा पाते हो कि वहाँ फोटोज खिंचवा के आप फिर छा सको अपने सोशल मीडिया पे। और ये भी मैं एक चीज समझता हूँ यामिनी, की आपकी फीडबैक के कारण रेस्टोरेंट्स अपने आप को जब इम्प्रूव करते होंगे तो उनका एक बिजनेस बहुत हाई क्रिएट करता होगा और बहुत बढ़ता होगा। तो तीनों चीजें ही लोगों को फायदेमंद है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि रेस्टोरेंट ओनर्स को भी चाहिए कि उनको कोई एक पॉजिटिव फीडबैक दे। एंड जितने भी मेरे को ब्लॉगर्स हैं, हम लोग सारे उनको जेन्युइन रिव्यूज देते हैं, एंड उनके लिए भी एक हेल्प है। इट्स नॉट दैट कि वो हमारे पे डिपेंडेंट है, इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। तो उनको भी एक, बिकॉज हर रेस्टोरेंट अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, एंड जब तक वो इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा वो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। सो वी आर हैप्पी कि वी आर हेल्पिंग देम इन दैट फेयर। तभी हमारी जो ब्लॉगर्स मीट होती हैं वो मार्केटिंग के लिए नहीं होती हैं, वो होती हैं कि आप आके हमारा खाना ट्राई करो, एंड बिकॉज आपको इतने लोग फॉलो करते हैं इट मीन्स दैट यू कैन टेल अस समथिंग जो हमारे को इम्प्रूव या मार्केट करने में हेल्प करे। सो इट्स लाइक कि दोनों पार्टीज दे आर गेटिंग सेटिस्फाइड कहीं ना कहीं, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करें। इट्स नॉट दैट। तो आज तक आपको सबसे ज्यादा बढ़िया यानी टेस्टी खाना और एटमॉस्फेयर कौन से रेस्टोरेंट का लगा? अगर मैं इसे नेम करना चाहूँ, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरी वीक द फेवरेट रेस्टोरेंट चेंजेस, बट अभी भी मेरा फेवरेट खाना इज फ्रॉम एनी ढाबा विच इज देयर, बिकॉज जो मजा वहाँ के खाने में है, वो 10,000 5,000 की बिल देने में नहीं आता। सो फ्रेंड्स का ढाबा हैज बीन माई फेवरेट सिंस चाइल्डहुड, जब मैं फूड ब्लॉगर नहीं थी तब से, एंड अभी तक वो मेरा एक कंफर्ट प्लेस है खाने का। वेरी गुड। तो जितने भी लोग ब्लॉग लिखते हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश?
लुधियाना में ब्लॉगिंग को एक बहुत गलत मोटिव से लिया जाता है। मुझे अभी भी बहुत डीएम्स आते हैं लोगों के कि आपको खाना फ्री का मिलता है, आप कितना अर्न कर लेते हो एंड ये सब। बट आई वांट टू टेल एवरीबडी कि जब हमने ये स्टार्ट किया था, ऑल्सो ऑल माई को ब्लॉगर्स, तो हम लोगों ने पहले बहुत इन्वेस्ट किया था खाने के ऊपर। हम मेरे पेज के ऊपर 700 पोस्ट्स हो गए हैं अब फूड के ऊपर। सो उसमें जो इनिशियल के पोस्ट्स हैं 400 या आप कह लो 300, वो सारे पेड खाने के हैं जो मैंने पे किया है। इवन अभी भी जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, अगर वो मेरे को जानता है, वो मेरे को डिस्काउंट दे देगा बिकॉज आई हैव वर्कड सो मच। बट अगर रेस्टोरेंट ओनर या उनके मैनेजर को नहीं पता, आई स्टिल पे फॉर माई फूड बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप उनको जाकर ये बोलते हो ना कि मैं फूड ब्लॉगर हूँ, मुझे डिस्काउंट दो, यू आर फेलिंग देयर एज अ फूड ब्लॉगर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज फॉर एनीबडी हु वांट्स टू बी अ ब्लॉगर इन एनी फील्ड, बी इट फूड, फैशन, यू हैव टू बी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट। क्योंकि आप अगर कभी डुप्लीकेट करोगे ना अपनी चीजों को, कि अगर मैं अच्छा लिख दूंगा तो मेरे को कोई ब्रांड बुला लेगा कि आप हमारी मार्केटिंग करो, आपके फॉलोअर्स आपको अनफॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। So, आपको genuine and honest is the only key to be a good blogger in a city like Ludhiana or anywhere. बिल्कुल सही है। तो यामिनी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much for inviting me. वॉइस ऑफ एशियंस के जितने भी हमारे दर्शक हैं, स्पेशली मेरी छोटी बेटी मुस्कान सिंह जो अभी 10th क्लास में है, तो वो आपकी बहुत फैन है। तो that is a very big thing for me. Yeah. Actually, it's not fan, it's like an Instagram foodgram family. बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका ये कहना है कि पापा आप बहुत लोगों के तो इंटरव्यूज करते हो, लेकिन यंगस्टर्स हैं वही आज की सच्ची दौलत है, तो आप उनको भी इंटरव्यू किया करो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके so और much. आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत Thank you so much for inviting. तो हमारे यहाँ की एक स्पेशल रिवायत है कि जो भी मेहमान आता है उसको एक नवग्रह दिव्य वनस्पति दल भेंट करके सम्मानित किया जाता है। तो ये नवग्रह दिव्य वनस्पति दल यामिनी के लिए है। Thank you so much. बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। so much. आप लाइफ में इस पौधे की तरह बहुत ग्रो करें, बहुत हाइट पे पहुंचे और आपकी हर जगह जय जयकार हो। थैंक यू वेरी मच। तो प्रिय दर्शकों, आप बताइएगा कि आपको आज की ये इंटरव्यू कैसी लगी और आपके व्यूज का और साथ में आपके रिव्यूज का, दोनों का ही इंतजार हमें रहेगा। आपके जितने भी विचार है इसके बारे में जरूर कमेंट्स अपने दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और खुद आप इंस्टाग्राम पे यामिनी को भी जाकर देखिएगा। दोबारा अपना पेज का नाम बता दें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है foodgram_pb10, तो आप वहां पर जाकर सर्च करेंगे foodgram FOODGRAM_pb10। So just give me a follow there and let's be a family. तो दोस्तों, जाने से पहले फिर यही कहेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मत भूलिएगा, अब भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज के साथ मिलवाने जा रहे हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार। रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास।